वेलकम टू इंकी बॉय 2.0। स्वागत है मेरे चैनल इंकी बॉय 2.0 में। आज मैं बहुत इमोशनल हूँ अपने फ़ोन को लेके, जो कि है OnePlus 7। I am OnePlus 7. OnePlus 7 जिसकी हालत हो चुकी है कुछ ऐसी कि आप बोलेंगे भाई इससे बढ़िया तो फ़ोन ही मत ले तू। मतलब इसकी हालत कुछ ऐसी खस्ता हो चुकी है कि अब ये कैमरा वैमरा सब ख़त्म हो चुका है। जस्ट इसका ऐप्स कुछ वर्क करती हैं इसमें, जो कि ठीक वर्क करती हैं, बट फ़ोन का जो कैमरा है बहुत ही ख़राब हो चुका है। बट स्टिल आई लव माई फ़ोन, आई हैव अ इमोशनल अटैचमेंट टू माई फ़ोन। क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे ये मेरा फर्स्ट फ़ोन था एज ए फ्लैगशिप डिवाइस, तो मैं जब इन्वेस्टेड था इसमें फुली, और मैंने इसको आई थिंक 2009 OnePlus 7 जैसी लॉन्च हुआ था, मैंने उसी समय लिया था ये। जो OnePlus 7 लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था May 14, 2019, और मैंने जस्ट इसको लॉन्च होने के टाइम पे ख़रीद लिया था और उसमें मैं बहुत ही खुश था। और क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लैगशिप फ़ोन था और मेरी बहुत सारी मेमोरीज इससे जुड़ी हुई हैं। और बट अब ये इसके साथ बहुत सारी कहानी जुड़ी हुई हैं, क्यों ब्रेक हुआ, कितनी बार ब्रेक हुआ। क्योंकि एक टाइम की बात है कि मैं फर्स्ट टाइम तो ये कैजुअली गिरा मेरी जेब से और ब्रेक हो गया। बट सेकंड टाइम जब मैंने इसे वापस फिक्स करवाया तो मैं बाइक से जा रहा था 100 की स्पीड से, और जो मोबाइल होल्डर है वो कर रहा था, और कटर करते हुए पता नहीं एकदम से बुक करके निकला और ऐसे बाइक में ऐसे क्रैश हो गया बहुत ही गंदी तरीके से। उस समय मैं इतना सैड था इसके लिए कि भाई मैंने अभी तो रियल फिक्स करवाया, क्योंकि बहुत सही चल रहा था उस समय। बट जब से ये उस समय ब्रेक हुआ, क्योंकि आपको पता है ये कॉस्टिंग ऑफ ग्लासेस दीज डेज कितना महंगा होता है, और मैंने इस पर 8-9 थाउजेंड खर्च किए थे, और ओरिजिनल तो और भी महंगा आता है, अराउंड 15-16 थाउजेंड का। तो फाइनली आई एम स्विचिंग टू अ न्यू फ़ोन। बट ये मुझे हमेशा, मतलब इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, क्योंकि आई वॉन्टेड टू लाइक अवॉइड सोशल मीडिया एंड थिंग्स। तो उसके लिए मेरे लिए बहुत काम आ सकता है, क्योंकि अगर मैं इसमें सिर्फ व्हाट्सएप रखूँगा तो आई विल बी एबल टू यूज़ दिस वन ओनली, और जो न्यू फ़ोन आएगा उसको मैं जस्ट फॉर लाइक कैमरा आई कैन यूज़ दैट। सो ये अभी भी मेरा काम करेगा, जस्ट कैमरा इसका थोड़ा सा क्या बहुत ख़राब हो चुका है, तो कैमरा पर्पज़ के लिए तो ख़त्म हो चुका है। बट स्टिल आई एम अटैच टू दिस फ़ोन। एंड किसी भी चीज़ से जब मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूँ तो मैं उसको ईजिली गिव अप नहीं कर सकता। आई डू हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज विद इट। और इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़त्म हो गया, सब कुछ चलता है इसमें, सारी ऐप्स दौड़ती हैं भगती हैं। इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखो, इसमें पबजी बहुत तगड़ा चलता है। तो आई हैव सम काइंड ऑफ फीलिंग विद दिस फ़ोन, और हो सकता है वो नए फ़ोन के साथ भी बने फीलिंग। बट this was my first phone which I bought with my salary in 3 months of EMIs। सो ये मेरा काफ़ी अटैचमेंट था। और आईफोन और बाकी फ़ोन मेरे को इतने पसंद नहीं आए, तो मैं कभी भी आईफोन में स्विच नहीं कर पाया, क्योंकि आईफोन आई डू नॉट फील द वर्थ ऑफ दैट फ़ोन। 60-70 थाउजेंड का फ़ोन लोगे, हो सकता है उसमें क्वालिटीज़ हो, बट एज अ पर्सन आई विल नॉट यूज़ दैट फ़ोन। जितना उसका बजट है, उस 60-70 थाउजेंड का मैं उसमें कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर पाऊँगा। आई डू नॉर्मल फोटोग्राफी, आई डू नॉर्मल कैमरा, आई डू नॉर्मल गेमिंग, आई डू नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल। तो मेरे को 20-30 के बजट में ईजिली कोई भी फ़ोन अगर मैं ले लूँ तो मेरे लिए काम चल जाता है। और मेरे कुछ फेवरेट ब्रांड्स थे, जैसे कि OnePlus इज़ माई फेवरेट ब्रांड, एंड लाइक गूगल पिक्सल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, मैं काफ़ी लोगों को सजेस्ट करता हूँ। एंड जो फ़ोन आने वाला है, दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट ब्रांड, बट मैं इस फ़ोन को कभी यूज़ नहीं कर पाया। तो फाइनली मैंने ये अपने लिए मंगाया। और आईफोन मेरे को इट्स काइंड ऑफ अ लाइक ओवर वैल्यूड फ़ोन है। आई डू नॉट थिंक कि मैं इतना स्पेंड करके एक आईफोन लूँ। उससे बेटर है कि आप सैमसंग फ्लैगशिप फ़ोन में स्विच हो जाओ। आईफोन फैंस की बात अलग है, जो आईफोन लेते हैं दैट इज़ डिफरेंट, बट आई एम जस्ट पिकिंग दैट विच फ़ोन यू शुड बाई इफ़ यू हैव लाइक 50-40 लाइक 20-30 बजट। उसके अंदर तो आईफोन आता भी नहीं है, तो आईफोन इज जस्ट फॉर द लाइक कैमरा इज़ गुड, बट आई डू नॉट थिंक दैट आई शुड एवर गो विद आईफोन। हाँ, मेरे पास बहुत ही 1-2 लाख मेरे पे स्पेयर पड़ो तो मैं ज़रूर आईफोन एक बार यूज़ करना चाहूँगा, जब उसमें फ्लिप वाला फीचर आएगा। कभी आईफोन में अभी तक कोई फ्लिप वाला फीचर भी नहीं आया। उससे बेटर तो आप सैमसंग Z फ्लिप पे चले जाओ, उसमें कम से कम वो फ्लैप वाला मस्त वाला चीज़ है। तो बट ये रही फ़ोन की बात। बट आपको बजटेड फ़ोन चाहिए तो 20-30 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। वन प्लस की सीरीज़ अब मेरे को लगता है कि ख़त्म हो चुकी है, सब लोग वन प्लस यूज़ कर चुके हैं। बेस्ट फ़ोन है, सब कुछ बेस्ट देता है, बट स्टिल जो भी एक बार वन प्लस यूज़ कर चुका है, फ़ैन जो बन गया है वन प्लस का, वो हो सकता है उसको वन प्लस ही पसंद हो।
बट जो एक बार यूज़ कर सकता है, जैसे कर चुका है, जैसे मैं एक बार यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं अब आई वुड नॉट लाइक टू गो विद द सेम ब्रांड, क्योंकि मैंने नोकिया भी पहले यूज़ किया है, तो आई वुड लाइक टू स्विच ब्रांड टू ब्रांड ऑन डिफरेंट टाइम्स, लाइक because you are investing something, you should go with the like latest what's going on in the market. तो ऐसा आपको देखना चाहिए जब भी आप नया फ़ोन चूज़ करते हैं. और आई मीन एज ए इनिशियल अगर आप स्टूडेंट है, नई जॉब लगी है, तो आईफोन के साथ जाना ज़रूरी नहीं है. आप लेटेस्ट बजट फ़ोन भी देख सकते हैं जो कि आपके काम भी आएंगे और आपको एज ए एसेट यूज़ करेंगे, ना कि लायबिलिटी बढ़ाएंगे. क्योंकि EMI देना 6-7 मंथ की मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही फिजिबल है किसी फ्रेशर और स्टूडेंट के लिए. तो मैं उसको सजेस्ट करना चाहूँगा कि OnePlus और 30 to 40 के रेंज में जाए, ना कि 50 to 60 के रेंज में. तो बेटर यही होगा स्टूडेंट और फ्रेशर्स, नई जिसकी जॉब लगी है. बट मेरी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, बट मेरे को अभी काफ़ी डिसेंट फ़ोन चाहिए था, क्योंकि मेरे भी अभी जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं. तो मुझे उसे घटाने के लिए अभी मैं आईफोन पे शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ और एक नॉर्मल बजटेड फ़ोन ले रहा हूँ जिसकी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे. और जो कि ये OnePlus भी कर रहा था, बट इसका कैमरा ख़त्म हो चुका था और अब ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी स्कैनर भी स्कैन करने में मेरे को प्रॉब्लम आती है. तो अब मैं फाइनली स्विच कर रहा हूँ. तो लेट्स सी नेक्स्ट फ़ोन मेरा कौन सा आता है. और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए. और जो मेरा लव है इस OnePlus 7 के लिए, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. ये फ़ोन मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि इसने सारी चीज़ें देखी हैं, सारे ब्रेकअप्स, पैचअप्स और सारे बैंक अकाउंट सारे लाइक ऑफिस अकाउंट्स इसने देखे हैं, सब कुछ देखा है. तो मैं इसको ईज़िली गिव अप नहीं करूँगा, इसको प्यार से संजो के रखूँगा अपने दिल के करीब. क्योंकि ये 4 साल से भी ज़्यादा चला है. 2019 से अब तक चला है, तो यार इट्स big deal for me. So thank you guys. So if you wanted to want some videos, you can comment down below, and I will also give some review on my next phone. And that's it guys, thank you so much, bye.